हेलो गाइस। अभी तक आपने बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जल्दी अमीर बनने के बारे में सुना होगा। आपके बहुत सारे रिलेटिव्स और बहुत सारे फ्रेंड्स अभी तक आपके पास बहुत सारी अलग अलग कंपनीज के प्रपोजल्स लेके आ चुके होंगे। आपको लगता होगा कि अरे ऐसा सच में होता है क्या? क्या ये लोग जल्दी अमीर बनाने के जो ख्वाब दिखाते हैं वो सच है या झूठ है? क्या ये सब लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, सिर्फ फेंकते हैं, या इनके पीछे है कुछ सच्चाई? क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सच में फ्रॉड तो नहीं होती है? लोगों का पैसा तो नहीं डूब जाता है इसमें? और अभी तक जो मोस्टली देखा गया है, लोगों के माइंड में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव थॉट्स रहते हैं। लोगों को लगता है ये कंपनीज अगर एक बार ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद हम लोगों का इसमें बहुत सारा पैसा लगता है, और जो कि आगे जाके बहुत बड़ा हमारा नुकसान करता है। क्या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज सच में बहुत ही फ्रॉड होती है, या इनमें होता है वो पोटेंशियल जो आपको बना सकता है रिच? अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मैं हूं इंदु चौधरी, आपकी ऑनलाइन बिजनेस कोच। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम पहले ये देख लेते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज होती क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो यहीं पे बहुत सारे डाउट हैं। उनको तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का नाम सुनते ही लगता है कि ये कुछ फ्रॉड है, कुछ स्कैम है, इसमें कुछ ना कुछ तो गलत है। तो पहले हम जानते हैं एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज क्या होती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सिर्फ एक साइंटिफिक तरीका है अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचाने का। जैसे कि आपने देखा होगा कि ट्रेडिशनल बिजनेस में जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर्स के थ्रू बिल्कुल एक अलग चेन के थ्रू जाता है। कैसे? जैसे कि जहां पर भी वो मैन्युफैक्चर होता है कंपनी में, वहां से वो जाता है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, डिस्ट्रीब्यूटर्स से जाता है होलसेलर्स के पास, एंड होलसेलर्स से जाता है रिटेलर्स के पास। और हो सकता है कि इस चेन में बीच में और भी कुछ एजेंट्स होते हो, तो वो चेन आपकी और बड़ी भी हो सकती है। अब जितनी बड़ी चेन होगी उतना ही मार्जिन जो है वो लोगों के बीच में बढ़ता चला जाता है। तो वहीं आपको 2 रुपए की जो चीज होती है वो 10 रुपए की आकर एक कस्टमर को मिलती है। अब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज क्या करती हैं? नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज जो होती हैं वो इन बीच के जो एजेंट्स हैं इनको हटा देती है, इस चेन को वो लोग खत्म कर देते हैं। अब सीधा बचती है एक कंपनी और कस्टमर्स। तो कंपनी डायरेक्ट अपने आउटलेट्स खोल के कस्टमर्स तक प्रोडक्ट्स को पहुंचाती है। ये है नेटवर्क मार्केटिंग। अब इसमें नेटवर्क कहाँ बन रहा है? तो नेटवर्क बनता है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज जो होती हैं वो अपने कस्टमर्स को ही ये मौका देती हैं कि आप अगर हमारे पास और नए कस्टमर्स लेकर आते हैं तो आपको हम कमाने का एक नया मौका दे देते हैं। तो वही कस्टमर जो होता है वो उनका डिस्ट्रीब्यूटर भी बन जाता है, जिससे कि वो एक अच्छी खासी कमीशन अगर चाहे तो कमा सकता है। अब काम तो वही रहा कि प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ से कस्टमर्स तक के पास मूव होने चाहिए। तो ये भी एक तरीका है, साइंटिफिक प्रूवन तरीका है, जिसमें कि जो प्रोडक्ट है वो मूव हो रहा है। मार्केटिंग का ही तरीका है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के जो तरीका है उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, कोई स्कैम नहीं है, कोई भी फ्रॉड नहीं है। पर होता क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के नाम पर आजकल बहुत सारी कंपनीज खुल रही हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर फ्रॉड करती हैं। अब ऐसे तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि कंप्यूटर्स है, स्टॉक्स है। स्टॉक मार्केट में भी अभी बहुत बड़े बड़े स्कैम्स हुए हैं, कंप्यूटर में भी इतना बड़े बड़े स्कैम्स हुए हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। तो आप देखेंगे कि हर एक इंडस्ट्री में बहुत तरीके के स्कैम्स और फ्रॉड्स होते रहे हैं। पर दूसरी कोई भी इंडस्ट्री या कंपनी अभी तक डायरेक्ट कस्टमर्स के पास तक नहीं पहुंच पा रही थी। अब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज तो होती ही घर घर पहुंचने के लिए है, ये बिजनेस ही घर घर का है। तो जब घर घर तक बिजनेस पहुंचेगा और वहां पर अगर कोई स्कैम या फ्रॉड हो जाता है तो लोगों को इसके बारे में बहुत ही नेगेटिव फीलिंग आ जाती है। लोगों को लगता है कि यही तरीके की कंपनीज हैं जिनमें मेरा पैसा डूबा था, जिनमें हम लोग बर्बाद हो गए।
पर क्या प्रॉब्लम है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के बारे में लोगों में इतनी नेगेटिविटी क्यों फैल गई है? वो सिर्फ इतनी प्रॉब्लम है कि अवेयरनेस की कमी है। लोगों को अवेयरनेस नहीं है, उन्हें नहीं पता कि किस तरीके की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज सही होती हैं, जिनको ज्वाइन करके वो रियल में रिच बन सकते हैं, और वो कौन सी कंपनीज होती हैं जिनको बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करना चाहिए, जो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर सिर्फ धोखा होता है। तो आज मैं आपको ये 3 कैटेगरीज हैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के बारे में, जिनके बारे में आपको बताने वाली हूं कि कौन सी कंपनी आपको ज्वाइन करनी है और कौन सी कंपनी आपको ज्वाइन नहीं करनी है। हमारे देश में बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपको बोलती हैं कि आपको इतने रुपए इन्वेस्ट करने हैं इतने टाइम के लिए, और आपको इतने टाइम के बाद इतने रुपए मिलने वाले हैं। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि मोटी रकम कस्टमर से लगवाई जाती है और मोटी ही रकम कमीशंस में दी जाती है, तो लोगों को लगता है कि इसमें बहुत तेजी से ग्रोथ होती है। लालच में आके लोग ऐसी वाली कंपनीज बहुत जल्दी ज्वाइन करते हैं। उनको लाख पता होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में फ्रॉड होते हैं, पर उसके बावजूद वो उस तरीके की कंपनीज में ही जाना पसंद करते हैं जिनमें कि इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि इसमें हाई कमीशन होता है। इस वजह से लोग लालच में आके कर्जे तक पर पैसा उठाकर इस तरीके की कंपनीज को ज्वाइन करते हैं। तो मेरी यहाँ पर आप लोगों से बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि हाथ जोड़ लीजिए इस तरीके की कंपनीज से। इन्वेस्टमेंट प्लान कंपनीज नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के नाम का चोला ओढ़ के आती हैं, पर वो रियल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज नहीं होती हैं। आज आप इस बात को गांठ बांध लीजिए कि कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट प्लान वाली कंपनी आपको ज्वाइन नहीं करनी है, चाहे वो आपको कितना भी बड़ा कमीशन दे, क्योंकि वो 100% फ्रॉड होने वाली है। और उसका रीजन यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो स्टैंडर्ड है वो यही है कि मार्केटिंग के थ्रू कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है वो मूव होना चाहिए। अगर आपके पास कोई सामने प्रोडक्ट ही नहीं है तो इसका मतलब वो फ्रॉड है। आप पैसा दोगे और प्रोडक्ट लोगे, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। अगर आप पैसा दे रहे हो और उसके बदले में आपको कोई प्रोडक्ट जिसको आप यूज नहीं कर सकते हो अपनी लाइफ में, तो उस चीज का मतलब है कि वो एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, वहां आपको पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। वो बिल्कुल फ्रॉड कंपनी है। ऐसी कंपनी से आपको बच के रहना है। अब दूसरी तरीके की कंपनीज होती हैं जिनमें प्रोडक्ट बेस तो होता है, पर प्रोडक्ट इतना महंगा होता है कि 100 रुपए की चीज है वो 10,000 रुपए की बिक्री होती है। तो उस वजह से लोगों के कमीशंस भी हाई होते हैं और लोगों को लगता है कि अरे इसमें तो बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है। पर ये चीजें बहुत दिनों तक नहीं चलने वाली है। इस तरीके की कंपनीज बहुत दिनों तक नहीं चलने वाली है। ये फ्रॉड नहीं है। इस तरह की कंपनी चाहे आगे जाके फ्रॉड ना करे, बट ये आपको लॉन्ग टर्म करियर भी नहीं देने वाली है, क्योंकि इन कंपनीज में आप लोग बहुत सारे लोगों का नेटवर्क नहीं बना सकते हैं। एक तो प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो भी बहुत हाई है, तो बहुत ही कम लोग आपके साथ ज्वाइन होने वाले हैं। और दूसरी बात, वो प्रोडक्ट आपको ये भी ध्यान रखना है कहीं ऐसा प्रोडक्ट ना हो जो प्रोडक्ट सिर्फ साल में या 2 साल में एक ही बार परचेज होता हो, जिसकी जरूरत आपको साल में 1 या 2 बार पड़ने वाली है। ऐसा अगर प्रोडक्ट है तो आप डूबोगे ही डूबोगे। अब इसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ क्या है। इसका रीजन है कि जब आप मान लीजिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आपने कोई शॉप खोली गारमेंट्स की, और कोई आपके पास कस्टमर्स आते हैं, सामान लिया, कपड़े लिए और चले गए। तो अब जिन्होंने कपड़े लिए हैं वो कुछ टाइम तक के लिए, 6-7 महीने के लिए तो आपके पास नहीं आने वाले हैं। तो उस सेम कस्टमर से आपको दोबारा कोई बिजनेस 6-7 महीने के लिए नहीं आने वाला है। वहीं अगर हम लैपटॉप की बात करें तो सेम कस्टमर से कम 6-7 साल तक आपको बिजनेस नहीं आने वाला है। आपको हमेशा नए कस्टमर्स बनाने होंगे, हमेशा नए कस्टमर्स ढूंढने होंगे, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ जो है वो बहुत रुक जाती है। वहीं अगर आप देखते हैं कि FMCG टाइप की जो शॉप्स होती है, जैसे कि परचून की ले लीजिए आप, या ग्रोसरी आइटम्स जो होती हैं जिनकी रिक्वायरमेंट रोज होती है,
ऐसी चीजें जिनकी रिक्वायरमेंट रोज होती है, ऐसे प्रोडक्ट वाली कंपनीज आपको जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे रीपरचेज होती है, हर महीने रीपरचेज होगी, हर महीने आपके जोड़े हुए नेटवर्क ने सामान खरीदना है और आपको बिजनेस देना है। वहां आपकी ग्रोथ बहुत तेजी से होगी, और वो इसलिए क्योंकि जब आपने मान लीजिए 5 लोग इस महीने में जोड़ दिए, तो नेक्स्ट महीने सिर्फ आप अगर 5 भी जोड़ते हो तो आपका नेटवर्क 10 का हो जाता है, और उसके नेक्स्ट मंथ जब आप 5 लोग और जोड़ते हो तो आपका नेटवर्क जो है 15 का हो जाता है। उसमें होता क्या है कि ये 15 लोग हर महीने फिर खरीद रहे हैं, उसमें आपका नेटवर्क और एड ऑन होता जा रहा है, जिससे कि आपका जो कमीशन है ना वो हमेशा बढ़ता रहेगा। पर अगर आपने ऐसा प्रोडक्ट चूज कर लिया जो कि साल में एक बार यूज होने वाला है, तो आपका बिजनेस, चाहे आपका नेटवर्क बड़ा हो जाए, आपका पैसा बड़ा नहीं होने वाला है। क्योंकि पैसा तो तभी मिलेगा जब बिजनेस बढ़ेगा, जब बिजनेस दोबारा आता है सेम कस्टमर से, तभी आपका कमीशन बड़ा होता है। अगर दोबारा बिजनेस ही नहीं आएगा तो कमीशन बड़ा कैसे होगा? आप हर महीने बहुत ज्यादा काम करते रह जाएंगे, बहुत हैवी वर्क लोड आपके ऊपर आ जाएगा, फिर नेटवर्क मार्केटिंग करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ये तो आपके लिए जॉब बन जाएगी। तो ऐसी जॉब जिसमें सरदर्द बहुत ज्यादा होगा, आपके ऊपर प्रेशर होगा कि आपको इतने लोगों की तो ज्वाइनिंग करानी ही करानी है, और हर महीने ये टारगेट आपके लिए सेम खड़ा रहेगा कि 10 की आज करवा दी तो 10,000 रुपए आ गए आपके इस महीने, फिर 10 की अगली बार करा दी फिर 10,000 रुपए आ गए। तो ग्रोथ कहाँ है? ग्रोथ तो हो ही नहीं रही ना। वहीं अगर आप रीपरचेज वाली कंपनीज में करवाते हो ज्वाइन, तो 10 आपने इस बार जोड़े, 10 आपने अगली बार जोड़े, तो अगले महीने आपको 20 का कमीशन आ रहा होगा। इसको आप जरा समझिए बात को कि कंपनीज किस तरीके से चूज करनी है। तो थर्ड पॉइंट वही है मेरा कि कौन सी कंपनी जेन्युइन होती है जिनको आपको चूज करना चाहिए। अब जो कंपनीज आपको चूज करनी है उनके बारे में आपको पॉइंट्स लिखने हैं, समझने हैं कि हमें अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चूज करनी है तो ये सारे पॉइंट्स उसमें जरूर होने ही चाहिए। ओके, बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ अब तक, तो मैं बहुत ही शॉर्ट में अब आपको बताने वाली हूँ, और इससे पहले भी मैं इसके बारे में वीडियोस बना चुकी हूँ। तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चूज करने के लिए आपको देखना है फर्स्ट कि कंपनी जो है वो प्रोडक्ट बेस होनी चाहिए। कंपनी में प्रोडक्ट जरूर होना चाहिए, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं होना चाहिए। अगर आपके हाथ में कोई प्रोडक्ट आता है, आपने पैसे दिए और आपके हाथ में प्रोडक्ट आता है, तो ही वो कंपनी जेन्युइन है। सेकेंड पॉइंट है कि जो प्रोडक्ट है वो आपका FMCG टाइप का होना चाहिए, तो उसमें ग्रोथ आपको तेजी से मिलती है। ठीक है, FMCG का मतलब है ग्रोसरी आइटम हो या परचून हो, जिनकी जरूरत आपको हर महीने या हर रोज पड़ती रहती है। तीसरा जो है, आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत महंगा नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट अगर बहुत महंगा हो गया तब भी लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। तो प्रोडक्ट जो है उसमें और मार्केट वैल्यू जो उसी की तरीके के सेम प्रोडक्ट्स हैं उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तो लोग वरना मार्केट में ही स्विच कर सकते हैं। उसके बाद आपको कंपनी का प्रोफाइल भी देखना है। कंपनी में जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके की है, कैसा उनका कैरेक्टर रहा है, कैसी उनकी प्रोफाइल रही, कितना उनको एक्सपीरियंस है, क्या वो MLM कंपनीज चलाना जानते हैं, और इसके अलावा भी आपको उनकी मार्केट वैल्यू कैसी है, वहां कंपनी में और लोगों की कितनी ग्रोथ है, क्या लोग इसमें ग्रो हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे, ये सारी चीजें आपको बहुत जरूर देखनी है। दीज आर द मेन थिंग्स। अगर आपने ये सब अपनी कंपनी में चूज कर लिया, देख लिया कि एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जिसमें आपको ये सारी ट्रेड्स, ये सारी चीजें मिल जाती हैं, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। और ऐसे कभी ना सोचे कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में पैसा फंस जाता है या डूब जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ही कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आपने पैसे देने हैं, प्रोडक्ट लेना है, तो पैसा डूबने का तो यहाँ पर कोई सवाल उठता ही नहीं है। अगर कहीं पे आपका पैसा डूब रहा है तो समझ लीजिए कि वो इन्वेस्टमेंट प्लान है और वो ऑब्वियसली फ्रॉड है, आपको वो ज्वाइन ही नहीं करनी है। तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के बारे में और भी इस तरीके की वीडियोस और भी जानकारी अगर आपको चाहिए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो, शेयरेबल लगी हो तो लोगों के साथ शेयर करना, लाइक करना,
और इसी तरीके के वीडियोस और देखने के लिए मेरे चैनल पर वापस आते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।